नमस्कार दोस्तों। तो बशीर बद्र जी ने कुछ यूँ लिखा है, कभी कभी यूं ही आसमान देखकर सोचता हूँ कितना अच्छा होता अगर पंख होते इंसान के भी। हर किसी की टू डू लिस्ट में कुछ सपने होते हैं, कुछ अधूरे, कुछ बार बार टलते हुए और कुछ जो एक सुबह पूरे हो ही जाते हैं। उस सुबह 6:30 बजे हम बेर से बिलिंग की तरफ निकले एक कार में, लेकिन दिल तो पहले से ही उड़ने लगा था। ये सिर्फ एक और सफ़र नहीं था, ये एक सपना था जो सालों से मन के किसी कोने में दबा पड़ा था और आज वो सपना पंख लेने जा रहा था। ऊपर पहुंचे तो लगा हम अब भी ज़मीन पर हैं, पर दिल हवा में कहीं उड़ रहा था। नीचे दूर बीर के घर दिखाई दे रहे थे और हमारे सामने था एक कच्चा सा रास्ता जो कहीं आसमान में खो जा रहा था। पैर पीछे हटना चाहते थे लेकिन दिल कह रहा था बस अब एक कदम है जिंदगी और उड़ान के बीच। कभी कभी जिंदगी में एक क्षण आता है जब ना डर रह जाता है और ना सोच, सिर्फ भरोसा होता है खुद पर और उन पंखों पर जो तुम्हें उड़ान देंगे। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन पहाड़ से भी कहीं ऊंची थी। हवा सामने से टकरा रही थी और ज़मीन जैसे कहीं पीछे छूटती जा रही थी। 1 2 3 और भागते 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 आखिर में उड़ ही गया। हकीकत में तो क्या, ख्वाब में भी मैंने कभी इतना खूबसूरत नज़ारा नहीं देखा था। पहली बार लगा कि ज़मीन से जुड़े रहना हमारी आदत है, ज़रूरत नहीं। वो हवा, वो नज़ारा, वो खामोशी कुछ कहती नहीं थी, बस महसूस होती थी। हमारी सारी आवाज़ें भीतर की और बाहर की धीरे धीरे शांत हो रही थी। बहुत बढ़िया रहा भैया। और कार्तिक भैया ने हमारी बहुत अच्छे से टेक ऑफ कराया। मतलब शायद मुझे 4 से 5 के हार्डली स्टेप लेने पड़े थे, इवन शायद वो भी नहीं होंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं एयरबोर्न हूँ। मुझे ये तो श्योर नहीं है कितना टाइम एयरबोर्न रहूँगा, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग कि लगभग 15 से 20 मिनट तो हम एयरबोर्न रहेंगे। और काफ़ी अच्छा व्यू भी है यहाँ से, बिल्कुल जैसे हम ड्रोन से शॉट लेते हैं, लिटरली लगभग वैसा ही लग रहा है। अब बारी थी सत्यजीत की। चेहरे पर उत्साह था और अपने अंदर की घबराहट से तो बखूबी लड़ना जानता था वो। जैसे ही उसने रन लिया, हर डर हवा में उड़ गया। देखते ही देखते वो भी आसमान में था। नीचे की दुनिया एक कैनवस की तरह लग रही थी और सत्यजीत उस पर अपनी उड़ान की लकीरें खींच रहा था। ऊंचाई बढ़ते ही एक अलग ही दुनिया सामने थी। दूर क्षितिज पर खड़े थे हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़, मानो पहरेदार हों उस शांत आकाश के। हर चोटी पर सूरज की किरणें सुनहरे रंग से नहाई हुई थी। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मेरे आसपास में कितने क्लाउड्स हैं और शायद हम उनके आसपास भी जा पाएँ या फिर उन्हें क्लोजली विटनेस कर पाएँ। नीचे देखा तो खेतों की हरियाली एक सुंदर चादर सी बिछी थी। मटमैले रास्ते, छोटे छोटे घर और खेतों की आकृतियाँ एक सुंदर चित्रकारी जैसी लग रही थी। और सबसे अद्भुत नज़ारा वो थे बादल, जो नीचे बहती किसी नदी की माफिक लग रहे थे, सफ़ेद, मुलायम, रुई जैसे। हम उनके पास नहीं थे, लेकिन वो हमारे सामने यूं पसरे थे जैसे किसी चित्रकार की कल्पना में बने हों। न धुंध थी, न कोहरा, बस खुले आसमान में बहती शांति। हवा में बहते वो बादल कभी हिमालय की चोटियों को छूते तो कभी घाटियों की छाया में खो जाते। उनकी चाल में एक ठहराव था, जैसे वो वक्त से परे किसी और ही दुनिया में बह रहे हों। नीचे धरती थी, ऊपर बादल और उनके बीच हम, एक ऐसी उड़ान में जो जिंदगी की सबसे खूबसूरत कविता जैसी लगी। दोस्तों पैराग्लाइडिंग जो है वो इंडिया में बहुत सारी साइट्स पे होती है, बट अगर हम सबसे अच्छी पैराग्लाइडिंग साइट्स की बात करें तो आपने बीट बिलिंग का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। हालांकि मैंने भी पहले से सुना था, बट जब तक मैं यहाँ आया नहीं था तब तक मुझे लगता था कि बस नॉर्मली होती होगी जैसे हर जगह पे होती है। बट यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, इवन ये दोनों इतने फेमस हो चुके हैं कि आप बिलिंग से स्टार्ट करोगे और जाके फिर बीड में जाके लैंडिंग करोगे। वैसे अगर एल्टीट्यूड वाइज देखें, मतलब डिस्टेंस वाइज देखें तो बीड से शायद 14 किलोमीटर भैया, और डर लगने की कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं, ये भी प्रॉमिस है। ओके, हाँ, डिसीजन लो बस। आप ये तो रहने देते भैया, फिर आ जाऊंगा मैं, आपके नंबर भी ले लूंगा और बोलो मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर। मैं बोलता हूँ करो, अगर अच्छा लगेगा देन यू पे, ओके। जब हम हवा में थे तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अचानक पायलट ने इशारा किया, अब असली मज़ा शुरू होने वाला है। कुछ ही पलों में हम हवा में ऐसे झूलने लगे जैसे कोई विशाल पेंडुलम,
एक बार ऊपर, फिर तेज नीचे, फिर गोल घूमते हुए हवा को चीरते हुए निकलते। हर मूवमेंट में था रोमांच, गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव जैसे शरीर को ज़मीन की ओर खींच रहा हो। पर पायलट की पकड़ और अनुभव ने हमें फिर से हवा में उछाल दिया। भी पेट में गुदगुदी सी होती तो कभी दिल एक पल को थम सा जाता। ये सिर्फ उड़ान नहीं थी, ये थी एक राइड हवा के साथ, ग्रेविटी के खिलाफ। ओके, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल, ऐसे बोलते हैं इसको, जी फोर्स पे बोलते हैं इसको। जी फोर्स। ओके, रेडी? यस। तो दोस्तों अभी हम कुछ स्टंट्स ट्राई कर रहे हैं और काफी थ्रिलिंग है एक्चुअली ये। ऐसे लगा जैसे जिंदगी को उसकी सबसे तेज स्पीड में जी रहे हो। हवा के सामने बादल, नीचे खेत और हम हवा में नाचते हुए। हवा में कुछ मिनटों की वो उड़ान जैसे किसी और ही दुनिया की सैर हो। पर जैसे जैसे ज़मीन करीब आने लगी, दिल में एक हल्की सी घबराहट और अजीब सी खुशी दोनों एक साथ चलने लगी। नीचे हरियाली से ढके खेत, मंद मंद बहती हवा और हमारे नीचे दौड़ती जिंदगी, सब कुछ साफ दिख रहा था। पायलट ने धीरे से कहा, लैंडिंग के लिए तैयार रहो, और कुछ ही पलों में हम हवा से ज़मीन की ओर उतरने लगे। शरीर में हल्की सी खिंचाव की फीलिंग, लेकिन पायलट का कंट्रोल बहुत ही कमाल का था। टायर की तरह हमारे पैर ज़मीन से टच हुए, थोड़ा दौड़े और फिर रुक गए। बस इतनी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी लैंडिंग में एक पूरा एडवेंचर समा गया था। हेलमेट उतारो, पीछे मुड़ो और आसमान की तरफ देखो, और दिल से बस एक ही बात निकल रही थी, ये ज़िंदगी एक उड़ान है, बस डर को उतार फेंको, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। स्टंट्स भी किए थे और कार्तिक भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर भी भैया, एक बार मैं आपको उनको भी दिखाना चाहूँगा। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं नहीं, बट मैंने कोशिश की। ज़िंदगी भी तो ऐसी ही होती है, थोड़ी बेलगाम, थोड़ी बेखौफ और थोड़ी उन्मुक्त। तो दोस्तों जो आप अब वीडियो में देख रहे हैं, ये है यहाँ का लैंडिंग एरिया, और अभी आप लैंडिंग भी विटनेस कर सकते हैं यहाँ पर। और टेक ऑफ मैंने आपको दिखाया था, और ये है लैंडिंग। देख सकते हैं कि सत्यजीत इज लैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये मेरा भी, और आई होप उसका भी होगा। और ये जो लैंडिंग है, ये है सत्यजीत। आपको दिखाना चाहूँगा इसे क्लोज से थोड़ा। तो दोस्तों ये थी हमारी एक यादगार उड़ान, हिमालय की गोद में, हवा की बाहों में। एक ऐसा अनुभव जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे ज़िंदगी की रफ्तार, लेकिन हर मोड़ एक नया रोमांच। तो अगले एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे बैजनाथ और चामुंडा देवी मंदिर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।